उसने उसका पीछा किया तो देखा कि वहाँ उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है। उन्हें देखकर उसने सोचा, अब इनकी देखभाल किया करूंगा, इन्हें रोटी और लस्सी दोनों समय दूंगा। इसके बाद वह हर रोज उन्हें रोटी और लस्सी देने लगा। उनका पेट भरने लगा। उसके बाद ही वह खुद खाना खाया करता। इसके बाद उसने सोचा, ये सब जानवर पानी कहाँ से पीते होंगे? यहाँ तो पानी है ही नहीं। मैं तो पानी घर से लेकर आता हूँ। मुझे इनके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसने फिर एक कुआं बनाने की सोची और खुद ही कुआं खोदने लगा। कुछ ही दिनों में उसने एक कुआं तैयार कर लिया। उसके बाद उसने जगह जगह पर बर्तन रख दिए और उनमें हर रोज पानी डालना शुरू कर दिया। यह सब देखकर भगवान ने सोचा, कैसे कैसे बुरे कर्मों में डूबा रहने वाला यह मनुष्य अब अपने जीवन को कितना सुंदर बना रहा है। पहले जहाँ यह स्वार्थ, क्रोध और लापरवाही से भरा हुआ था, अब वहीं प्रेम, सेवा और पशु पक्षियों के लिए करुणा से उसका हृदय भर उठा है। अगर इस बदलाव को उसका फल न मिला तो संसार में कौन भले बुरे कर्मों का अंतर समझ पाएगा। जो अब ये पुण्य कर रहा है उसे इसका फल अवश्य मिलना चाहिए। एक दिन जब वह बर्तन में पानी भर रहा था, तभी वहाँ भगवान एक साधु का रूप धारण कर उसके पास आए। छोटा भाई साधु बाबा को प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या आप पानी पीने आए हैं? हाँ बच्चा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, इसलिए मैं पानी पीने चला आया। छोटे भाई ने साधु बाबा को पानी पिलाया। इसके बाद साधु बाबा ने उससे पूछा, बेटा, यहाँ तो मुझे कोई पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे, तुम यह पानी किसको डाल रहे हो? बाबा, मैं यह पानी किसी पेड़ पौधे को नहीं डाल रहा, बल्कि मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बर्तन रखे हुए हैं। उन्हीं में पानी डालता हूँ ताकि यहाँ के जानवर पानी पी सके। इसलिए हर रोज उनके लिए पानी भरता हूँ। बेटा, कर्म तो तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। बाबा, क्या बताऊँ आपको, इससे पहले मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। ये सब तो अब जाकर करना शुरू किया है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहो तो जो पिछले बुरे कर्म हैं वे सब कट जाएंगे। ये सब बातें हो ही रही थीं कि उसकी पत्नी दूर से रोटी लेकर आती हुई दिखाई दी। तो उसने साधु बाबा से कहा, बाबा जी, अब आप रोटी खाकर ही जाइएगा। मेरी पत्नी रोटी लेकर आ रही है। न बेटा, अगर मैंने रोटी खा ली तो मैं पापों का अधिकारी बन जाऊंगा। बाबा जी, आप रोटी खाकर कैसे पापों के अधिकारी बन जाएंगे? बच्चा, तुमने अकेले ने हल चलाना है। तुम्हारे अकेले की रोटी आ रही है। यदि मैंने रोटी खा ली तो तुम भूखे हल चलाओगे। उस बात का दोष मुझ पर आ जाएगा। नहीं महाराज, मैंने तो पहले ही कह रखा है कि रोटी 2 लोगों की लानी चाहिए। फिर ठीक है बेटा, फिर मैं भोजन अवश्य करूंगा। फिर उसकी पत्नी भी वहाँ पहुँच गई। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया। फिर सबने साथ बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद साधु बाबा ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। तुम खुद रोटी घर जाकर क्यों नहीं खाते? अब तुम्हारी पत्नी को यहाँ आना पड़ा, पीछे से तुम्हारे बच्चे अकेले रह गए होंगे। बाबा जी, अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। तुम लोग कर्म तो बहुत अच्छे कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा बिना संतान के रहना उचित नहीं है। तुम्हारे बच्चे का होना बहुत जरूरी था। नहीं बाबा जी, अब तक तो कोई बच्चा नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम लोगों ने जीवन में जैसे भी कर्म किए हो, और अगले वर्ष इन्हीं दिनों में तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। ठीक है बाबा जी। उसका नाम तुम लोग मत